हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और आज असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। सो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे हम एचसीएफ करते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से हम डिवाइड करके चेक करते हैं, और अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो जो डिवाइज़र है वही एचसीएफ हो जाता है। सो यहाँ पर 1032 बड़ा नंबर था तो हमने 1032 को 272 से डिवाइड कराया। सो 3 टाइम्स हम ले गए, माइनस कराने पे कितना बचा हमारे पास 216। अब रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है तो इस स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं इसका 1032 इक्वल्स टू 272 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है सो फर्दर हम डिवीज़न स्टार्ट करेंगे और तब क्या कराएंगे, इस 216 से हम डिवाइड किसको कराएंगे 272 को। जब 216 से 272 को डिवाइड कराएंगे सो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 56। फिर क्या लिखेंगे हम 272 इक्वल्स टू 216 इंटू 1 प्लस 56। फिर रिमाइंडर यहाँ ज़ीरो नहीं आ रहा है तो जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तब तक ये एप्लीकेशन हम परफॉर्म करते रहेंगे। अब फिर 56 रिमाइंडर है और ये ज़ीरो नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे, इस 56 से डिवाइड कराएंगे किसको, पिछले डिवाइज़र को 216 को। सो ये 3 टाइम्स जाएगा और माइनस कराने पे कितना आएगा 48 आएगा। फिर से क्या लिखेंगे हम 216 इक्वल्स टू 56 इंटू 3 प्लस 48। ये यूक्लिड की इक्वेशन होती है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, वो ये में लिखना पड़ता है। सो यहाँ पर रिमाइंडर 48 आ गया, 48 फिर से ज़ीरो रिमाइंडर नहीं है। सो फिर से हम परफॉर्म करेंगे और 48 से डिवाइड कराएंगे 56 को। सो 48 बन जा 48 आ जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ 8 बचेगा। फिर हम फिर इसे लिखेंगे 56 इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस 8 और फिर से रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, फिर से परफॉर्म करेंगे। फिर 8 से हम 48 को डिवाइड कराएंगे। सो 8 6 48 और यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो फिर लास्ट में लिखेंगे 48 इक्वल्स टू 8 इंटू 6 प्लस ज़ीरो और यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आ जा रहा है। सो जो लास्ट डिवाइज़र हमारा है वही हमारा एचसीएफ है। सो एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032 इज़ 8. So next question is using prime factorization find the HCF and LCM of 144 and 198 and also verify that LCM into HCF equal to product of the given numbers. अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा हमें। पहले कैसे निकालते हैं देखिए, पहले हम 144 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 9 आएगा। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है 3। सो 9 को डिवाइड कराएंगे 3 से तो 3 आएगा, 3 को डिवाइड कराएंगे 3 से तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली 198 इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड कराएंगे तो 99 आएगा और 99 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 है, 3 से हम डिवाइड कराएंगे सो ये 33 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कराएंगे इसको हम तो 11 आएगा, फिर 11 कराएंगे तो 1 आएगा। फिर इसको हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे। अब 144 का लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 लिख लेंगे और 2 टाइम्स 3 लिख लेंगे। और 198 को क्या लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स दोनों में कॉमन होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं। कॉमन क्या है, यहाँ देखिए 2 दोनों में है, हमने 2 लिख लिया, और 3 2 बार यहाँ आया है और 2 बार 3 यहाँ आया है, यानी 3 भी यहाँ पे कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। सो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। सो 18 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। सिमिलरली अब हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने ये देखा था कि दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन था 2 3 और 3। और जो बचा हमारे पास क्या 222 बचा और 11 बचा और उसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया सो क्या आ गया 1584 हमारा एलसीएम होगा। अब क्वेश्चन में गिवन ये था
कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ की जो इक्वेशन होती है, एक रिलेशनशिप होती है कि कोई भी दो नंबर्स अगर होते हैं तो उन नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कराया, सो कितना आया 28512, और यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया तब भी कितना आया 28512। अब दोनों ही नंबर सेम आ गए हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 30, 72 एंड 432। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, 30 को 2 से डिवाइड कराएंगे 15 आएगा, 3 से कराएंगे 5 आएगा, 5 से कराएंगे 1 आएगा। सिमिलरली 72 को डिवाइड कराइए 2 से, 36 आएगा, फिर 2 से कराएंगे 18 आएगा, फिर 2 से कराएंगे 9 आएगा, फिर 3 से कराएंगे 3 आएगा, फिर 3 से कराएंगे 1 आएगा। और ऐसे ही 432 को हम 2 से डिवाइड कराएंगे, सो 216 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 108 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 54 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड कराएंगे 9 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम सबको प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेंगे। सो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 432 को 2 2 2 2 3 3 3। अच्छा, अब एचसीएफ निकालना है तो हम कॉमन ढूंढेंगे। तो देखिए सभी में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा इन तीनों का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिमिलरली एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम पहले देखते हैं क्या है, कॉमन क्या था। कॉमन हमारे पास क्या क्या था, 2 सब में है और 3 सब में है, तो ये हमने ले लिया। फिर हमने फर्स्ट 2 में देखिए 3 नंबर्स थे, तीनों में कॉमन क्या था 2 और 3, वो हमने ले लिया। अब और कुछ कॉमन नहीं है तो 2 में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या था, हमें कुछ कॉमन नहीं मिला। इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर 2 2 और कॉमन मिले हैं, 2 2 और एक 3 कॉमन मिला है, तो वो हमने 2 2 और 3 यहाँ पर लिख लिया। फिर इन दोनों में क्या कॉमन मिला, हमें तो 1 3 और कॉमन मिल गया। फिर बचा क्या हमारे पास लास्ट में, हमारे पास बचा यहाँ पर 5। अब इन सबको हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। सो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कराने पर आया 2160। तो 30, 72 और 432 का जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा, और जो एलसीएम होगा वो 2160 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन द डेसिमल फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके बाद डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको एक मैंने जब क्लास में पढ़ा रहे थे बताया था मैंने कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होता है। अगर कोई और नंबर साथ में होगा तो टर्मिनेटिंग वो नहीं होगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 125 को हमने लिखा क्या कि 125 को हम 5 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 125 इक्वल्स टू 5 की पावर 3। 125 जो है वो 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। हाँ, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर 5 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये उस फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि नीचे किसकी पेयर कम है। यहाँ पे 2 और 5 होना चाहिए, हमारे पास 5 3 टाइम्स था, तो हम क्या कराएंगे 2 3 टाइम्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 24 इंटू 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास। अब 5 और 2 के यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 192 हो जाएगा। और 192 को जब हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो 0.192 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलरली अगर हम 3125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 5, तो फिर से हम लिखेंगे कि ये भी उसी फॉर्म में है 5 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 0 भी हम यहाँ लिख सकते हैं। सो 3125 क्या है 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, तो हम लिखेंगे 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ
2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ये भी फॉर्म में है तो इसलिए ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब टर्मिनेटिंग है, यहाँ किसका पेयर कम है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 कितनी बार नहीं है, 5 टाइम्स नहीं है, तो हम क्या कराएंगे, 5 यहाँ 5 टाइम्स था तो 2 भी 5 टाइम्स होना चाहिए, तभी इसको हम ज़ीरोज़ के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कराएंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये 2 की पावर 5 32 होता है, तो 19 इंटू 32 हो जाएगा, तो 608 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 1 लाख। तो 608 को जब डिवाइड कर देंगे हम तो आ जाएगा 0.00608। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, हमें √6 को यहाँ पर इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट अपोजिट लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि √6 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने हम मल्टीप्लाई करा दिया तो √6Q इक्वल टू P हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया तो 6Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर हो गया। Q स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, P स्क्वायर अपॉन 6 ले सकते हैं। सो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6। हमें यहाँ दिख रहा है कि P स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर P स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा होगा तो P इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 6। अब P भी 6 से डिवाइड होगा, और P 6 से तभी डिवाइड होगा जब P पहले से 6 का मल्टीपल हो। तो हम मान लेंगे कि P क्या है, 6 का मल्टीपल है। अब P अगर 6 का मल्टीपल हमने मान लिया तो जहाँ P लिखा था वहाँ हमने 6 के लिख दिया। अब इसका स्क्वायर कराने पर आ जाएगा 36 के स्क्वायर, डिवाइड करने पर आएगा 6 के स्क्वायर। तो जब यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 6। अब Q स्क्वायर अपॉन 6 को देख के हमें लगता है कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6। तो अगर Q स्क्वायर डिविजिबल होगा तो इसका मतलब Q भी डिविजिबल होगा, और अगर Q डिविजिबल होगा तो इसका मतलब Q भी क्या है, 6 का मल्टीपल है। अब P और Q अगर दोनों ही 6 के मल्टीपल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों में 6 कॉमन फैक्टर हो गया। और बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट डैट P एंड Q आर द को प्राइम नंबर्स, क्योंकि P और Q क्या थे, रेशनल नंबर्स के पार्ट थे, तो ये को प्राइम होने चाहिए। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ द आवर इनकरेक्ट अजम्पशंस। अब ये यहाँ पर देखिए हमने माना था रेशनल नंबर, जबकि यहाँ P और Q क्या आ गया, P और Q के बीच में यहाँ पर एक को प्राइम होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिल गया। इसका मतलब ये हमने उल्टा सपोज किया था, गलत मान रखा था। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है, और रेस्ट क्वेश्चंस को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।